तो शुरू करते हैं आज की सभा। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में हम रेवेन्यू और एक्सपेंस देखेंगे। रेवेन्यू और एक्सपेंस। चलिए, गुजरात बोर्ड की बुक में रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। गुजरात बोर्ड की बुक में रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। इस इनकम के दो टाइप होते हैं, एक रेवेन्यू इनकम और एक कैपिटल इनकम। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। सिर्फ रेवेन्यूज लिखा हो मतलब वो टोटल इनकम की बात कर रहे हैं। रेवेन्यू इनकम की बात करना चाहते होंगे तो रेवेन्यू इनकम पूरा बोलेंगे, कैपिटल इनकम की बात करना चाहते होंगे तो कैपिटल इनकम बोलेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेस्ड अप है, मैं जानता हूं, पर टेक्स्ट बुक ऐसी ही है तो कुछ नहीं कर सकते। यानी ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम लोग जितने भी इनकम एक्सपेंसेस हैं उनका ट्रीटमेंट देखेंगे। इनकम और एक्सपेंसेस यानी कि नॉमिनल अकाउंट। इनकम एक्सपेंस मतलब नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट में रूल क्या है, अगर एक्सपेंसेस हैं तो एक्सपेंस का अकाउंट हमें क्या करना है, डेबिट करना है, और अगर इनकम्स है तो इनकम्स का अकाउंट हमें क्रेडिट करना है। अगर लॉसेस हैं तो लॉसेस भी डेबिट होंगे और प्रॉफिट्स को क्रेडिट किया जाएगा। ये आपको याद रखना है, जर्नल एंट्री बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है, इतना याद रखना है, गोल्डन रूल में ये सिखा चुका हूं। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला ट्रांजैक्शन क्या लिखा है, ट्रांजैक्शन से पहले हम पहले हेडिंग पर आएंगे। हेडिंग किसकी है, शशांक। तो जर्नल बुक ऑफ शशांक, जर्नल बुक ऑफ शशांक। कुछ लोग सिर्फ जर्नल ऑफ शशांक भी लिखते हैं, चल जाता है, लेकिन पहला ट्रांजैक्शन पेड ₹500 फॉर रिफ्रेशमेंट एट इनॉग्रल फंक्शन ऑफ शॉप। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, रिफ्रेशमेंट मतलब कुछ आप ऐसा नाश्ता वास्ता देते हो ना, चाय पानी कराते हो, जैसे अभी जैसे स्टिंग पीने चले गए या ऐसा कुछ, वो आपका कैसा एक्सपेंस है, रिफ्रेशमेंट, री एनर्जाइजिंग एक्सपेंस है। ठीक है, तो ये पूरी कैटेगरी है, इस एक्सपेंस की कैटेगरी का नाम ही रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस की कैटेगरी है। तो हम कौन सा अकाउंट का एक्सपेंस बना देंगे, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस बना देंगे। इनॉग्रल का मतलब क्या होता है, इनॉग्रेट करते हैं ना, ओपनिंग करते हैं। यस, कोई गेम, कोई बिजनेस चालू करते हैं, गेम बोलने वाला था, कोई बिजनेस हम चालू करते हैं उसे इनॉग्रल बोलते हैं। तो बिजनेस का ओपनिंग किया, उसका एक इनॉग्रल फंक्शन रखा, उसमें हमने वो आइसक्रीम वगैरह खिलाई होगी, उसका एक्सपेंस हमारा हुआ है ऑफ ₹500, इसीलिए कैटेगरी बनाएंगे रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस अकाउंट। और एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट होता है, इसीलिए डेट, इसमें डेट नहीं दिया क्या, दिया है, देखो हेडिंग में यहाँ पे दिया हुआ है डेट, मई 2014, मई 2014, पहली 1 मई के दिन पर ट्रांजैक्शन हुआ है रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेमेंट जो हुआ है वो कैश में हुआ है, ₹500, 500 आपको नरेशन लिख के ही अकाउंट क्लोज करने हैं। अकाउंट क्लोज करना बोल दिया मैंने, जर्नल एंट्री क्लोज करनी है, सॉरी। ठीक है, सेकंड 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 क्या बोल रहा है, देखिए सेकंड बोल रहा है कि परचेज्ड नेसेसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर बिजनेस ऑफ ₹400। बिजनेस के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स खरीदे जिसमें हम अब बिजनेस का हिसाब किताब लिखेंगे। तो ये जो बुक्स हम खरीदते हैं, ये बुक्स स्टेशनरी एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है। ये कैटेगरी समझना अपने लिए बस सिर्फ जरूरी है, और कुछ जरूरी नहीं है। जितने टाइप के एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो किस कैटेगरी के एक्सपेंस है, वो कैटेगरी समझना जरूरी नहीं। तो सोचो ना, तुम अकाउंट की बुक्स जो खरीद रहे हो, हिसाब रखने की बुक खरीद रहे हो, उसका अकाउंट बनाओगे, फिर नॉर्मल बुक्स का हिसाब बनाओगे, पेन पेंसिल रबड़ इरेजर, जो जितनी भी चीजें आएंगी सबका अलग अलग एक्सपेंस बनाओगे। इन सब पे जो एक्सपेंस किया जा रहा है वो एक ही कैटेगरी में डाल दो, स्टेशनरी
एक्सपेंस, ठीक है। तो सेकेंड मई को जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो है स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? ₹400 400, और ये वाला ट्रांजेक्शन भी खत्म होता है। आगे देखेंगे, पेड ₹200 फॉर वेजेस एंड ₹100 फॉर कैरेज। वेजेस के लिए 200 रुपए पे किए और कैरेज के लिए 100 रुपीज पे किया। टोटल कितना पेमेंट दिया है? 300 रुपीज का पेमेंट दिया है, और दो टाइप के एक्सपेंसेस किए, वेजेस एंड कैरेज। दोनों का ही अकाउंट बनेगा। एक होगा, डेट क्या है? 3rd, वेजेस अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट, और दोनों के लिए आपने कैश पे किया है, इसलिए टू कैश अकाउंट। ₹200, ₹100 एंड ₹300। ये वाला ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे खत्म होता है। देखो ये इनकम एक्सपेंस के जितने भी ट्रांजेक्शन है बहुत सस्ते ट्रांजेक्शन है, इजी ट्रांजेक्शन है। इनमें आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए। इसमें मार्क्स कटे तो दुख होना चाहिए कि भाई इसमें कट गया, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ है 5 तारीख को, पेड ₹500 फॉर शॉप रेंट एंड ₹300 फॉर हाउस रेंट। ओ, पेमेंट दो चीजों का दिया है, 500 दिया है शॉप के लिए, 300 दिया है हाउस के लिए। हाउस के लिए जो दिया है वो तो ड्राइंग्स हो गया, पर्सनल हो गया, राइट। लेकिन शॉप के लिए जो दिया है वो शॉप का एक्सपेंस है, तो शॉप रेंट एक्सपेंस अकाउंट बनेगा। शॉप रेंट अकाउंट डेबिट। हाउस रेंट के लिए क्या लिखूंगा मैं? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। और दोनों के लिए क्या पे किया आपने? कैश पे किया, टू कैश अकाउंट। चलिए क्या क्या पे किया है? 500, 300, और टोटल पेमेंट गया आपके पास से 800। ये ट्रांजैक्शन भी इजी है। इसमें ना एक लैंग्वेज में आपको सिखाऊंगा, जिस लैंग्वेज की वजह से कंफ्यूजन होता है, वो कुछ इस तरीके से बोलती है लैंग्वेज कि जैसे ये वाला ट्रांजैक्शन पढ़िएगा, नेक्स्ट वाला ट्रांजैक्शन जो अपने को सॉल्व भी करना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है कि रिसीव्ड 400 फॉर कमीशन, रिसीव्ड 400 फॉर कमीशन, कमीशन का 400 रुपया मिला। ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अपने नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते थे? 400 रुपये कमीशन मिला। कमीशन नहीं मिला है, कमीशन का पैसा मिला है, यस, कमीशन का अमाउंट मिला है, कमीशन का रोकड़ा कैश मिला है, ठीक है। तो कमीशन आपकी इनकम हो गई और कैश आपके लिए कम्स इन हो रहा है। इसीलिए जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 6 तारीख का, 10 तारीख का ट्रांजैक्शन, इसमें कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, और कमीशन आपकी क्या हो गई है? यहाँ पे इनकम हो गई है, इसीलिए कमीशन अकाउंट क्रेडिट टू कमीशन अकाउंट ऑफ ₹400। ये इस तरीके से थोड़ा सा इजी है। आगे देखते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। 12 तारीख को 12 मई के दिन पे कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। 12 मई के दिन पर A check of ₹800 received for brokerage। इस बार आपको क्या मिला है? ब्रोकरेज के लिए पैसा मिला है। क्या मिला है? ब्रोकरेज के लिए पैसा। तो यहाँ पे कमीशन के लिए पैसा मिला था, तो कमीशन अकाउंट आपके लिए इनकम हो गई थी, क्रेडिट किया था।
अभी आपको ब्रोकरेज के लिए पैसा मिला है तो ब्रोकरेज भी आपके लिए क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, ब्रोकरेज आपके लिए इनकम हो जाएगी। लेकिन डिफरेंस क्या है इन दोनों में, ₹400 आपको कैश में मिले थे, लेकिन ये ₹800 आपको किस में मिले, चेक में मिले। मतलब आपका बैंक अकाउंट इस बार डेबिट होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 10th और 12th में मेजर डिफरेंस यही है कि 10th में कैश कम्स इन हो रहा था, यहां बैंक में पैसा कम्स इन हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। टू, इनकम का नाम है यहां पे ब्रोकरेज, ब्रोकरेज अकाउंट। अमाउंट रहेगा ₹800 का, 800। ये वाला ट्रांजेक्शन भी यहां पे खत्म। अगले ट्रांजेक्शन पर आएंगे सीधा हम लोग। अगला ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, पेड एडवर्टीजमेंट बिल, पेड एडवर्टीजमेंट बिल ऑफ गुजरात समाचार ऑफ ₹300। किसको पेमेंट दिया मैटर नहीं करता, याद रखिएगा। नॉमिनल अकाउंट के ये जो इनकम एक्सपेंस पे करना और रिसीव करने का जब भी ट्रांजेक्शन आएगा, तब हमें पर्सनल अकाउंट को इग्नोर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि हमने ये पेमेंट किसको दिया है, गुजरात समाचार को दिया हुआ है। गुजरात समाचार एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, तो इसका नाम इग्नोर किया जाएगा। आपको क्या याद रखना है, आपने पेमेंट दिया है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के बदले में, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आपके लिए डेबिट हो जाएगा और कैश गोज आउट मतलब कैश क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्टी का नाम इसमें इंपॉर्टेंस रखता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए एंट्री क्या होगी इसकी, इसकी एंट्री होगी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, आपके पास से कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट, अमाउंट रहेगा ₹300, 300। बात खत्म, ट्रांजेक्शन माम हो गया। नेक्स्ट पर देखते हैं। ऐसा लिखा हुआ है ₹20 रिसीव्ड, ₹20 कहां लिखा हुआ है, 20th डेट है, सॉरी। रिसीव्ड इक्विटी शेयर डिविडेंड ₹500। डिविडेंड है ना, आपके लिए क्या है वो समझते हैं। जब किसी कंपनी का शेयर आप खरीदते हो, कल आपने ने एक ट्रांजेक्शन देखा था लास्ट क्वेश्चन में, एसेट से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन था, उसमें शेयर्स जब आप खरीदते हो, जब आप शेयर्स खरीदते हो, ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। शेयर क्या है आपके लिए, इन्वेस्टमेंट है, एक एसेट है। तो इस इन्वेस्टमेंट पर, शेयर्स पर जो आपको प्रॉफिट मिलता है उसे डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, डिविडेंड बोलते हैं। कंपनी के लिए डिविडेंड क्या होता है, ये कुछ टाइम में आपको 12th तक आते आते अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन इन शेयर्स पर जिसने इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब यहाँ नहीं कि हमने शेयर्स खरीदे होंगे, हमें शेयर्स इन्वेस्टमेंट किया है हमने, उस पर हमें क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो आपके लिए डिविडेंड क्या है, इनकम है। आपके लिए डिविडेंड क्या है, इनकम है। याद रखना है इस चीज को, आपके लिए डिविडेंड इनकम है। तो इनकम मिल रही है, नहीं, इनकम का पैसा मिल रहा है ₹500 का। और ये जो डिविडेंड मिलता है ना, ये नॉर्मली बैंक के थ्रू ही मिलता है। मैं जानता हूं 11th में शायद इतना प्रोफेशनलिज्म आपकी बुक ने नहीं दिखाया होगा, लेकिन जब भी कंपनी से आपको डिविडेंड मिलेगा तो वो आपके बैंक अकाउंट में ही आएगा। जब आपको ऐसा कंफ्यूजन हो कि कैश में आएगा या बैंक में आएगा, आपको नहीं पता चल रहा है, कुछ क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है, तो क्या करना है, तो आपको कैश स्लैश बैंक, कैश और बैंक दोनों अकाउंट का नाम लिख के आना है। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। कितना अमाउंट मिला है आपको, ₹500, 500। यहाँ पे भी ये वाला ट्रांजेक्शन खत्म होता है। हर क्वेश्चन में मैंने बोला है, इस वाले क्वेश्चन में भी बोल देता हूँ, नरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। नरेशन के बिना आपके मार्क्स कटेंगे आपके स्कूल्स में, तो नरेशन लिखे बिना जर्नल एंट्री करना नहीं, बस उसमें टाइम वेस्ट नहीं हो, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, एसआर कंपनी हैज पेड डिबेंचर इंटरेस्ट बाय चेक ऑफ ₹1000। जिस तरीके से कंपनी के शेयर खरीदे जाते हैं, उसी तरीके से हम कंपनी के डिबेंचर्स भी खरीद सकते हैं। अब डिबेंचर क्या है, डिबेंचर
कंपनी का डेट इंस्ट्रूमेंट है। आप शार्क टैंक वगैरह देखते हैं ना, उसमें बोलते हैं ना डेट, डेट इक्विटी और डेट। तो शेयर्स यानी कि इक्विटी, मैं अभी नॉर्मल लेवल पे समझा रहा हूँ। शेयर्स मतलब इक्विटी और डेट मतलब डिबेंचर्स। आप डेट खरीद के भी, कंपनी का डिबेंचर खरीद के भी आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन इस पे जो आपको मिलेगा वो आपके लिए डिविडेंड नहीं होगा, वो आपके लिए क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड नाम आएगा उसका। और ये भी आपकी क्या है, इनकम है। ठीक है, यानी कि पैसा अगर आपने शेयर्स में लगाया तो उस पे जो प्रॉफिट होगा उसे डिविडेंड बोलोगे। पैसा आपने अगर डिबेंचर्स में लगाया तो उस पे जो प्रॉफिट होगा उसको आप इंटरेस्ट बोलोगे। यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि कंपनी, एसआर कंपनी थी, उसके डिबेंचर हमने खरीदे होंगे, ये रहा डिबेंचर हमने खरीदे होंगे, उस डिबेंचर पे इंटरेस्ट हमको मिला है ऑफ ₹1000 और ये चेक के थ्रू हमें मिला है। यानी कि इस ट्रांजेक्शन में 24th के ट्रांजेक्शन में बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। देखो डिबेंचर इंटरेस्ट लिखा है, आप इंटरेस्ट रिसीव्ड भी लिख सकते हो। मैंने डिबेंचर इंटरेस्ट लिखी इसीलिए लिख दिया क्योंकि ये स्पेसिफिकली कौन सी कहां से इंटरेस्ट मिला है वो भी इसमें मेंशन हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, ₹1000, ₹1000। ये वाला ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे खत्म होता है। और हम लोग इसी के साथ पहुंच गए हैं हमारे क्वेश्चन के लास्ट ट्रांजेक्शन पे, जो कि लिखा हुआ है ₹3000 पेड फॉर साइन बोर्ड ऑफ बिजनेस। साइन बोर्ड क्या होता है, दो तरीके, दो चीजें याद रखना। साइन बोर्ड एडवर्टाइजमेंट की कैटेगरी में आ सकता है, नो डाउट, लेकिन कुछ लोग इसको फर्नीचर की कैटेगरी में भी डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको, अगर आपका टीचर दिमाग वाला है, अगर आपका टीचर दिमाग वाला है तो वो कुछ ना कुछ इसमें नया लेके आएगा। तो आपको इसमें अपने टीचर से कंफर्म कर देना है कि आप इसमें कौन सा अकाउंट बनाओगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट बनाओगे या फिर फर्नीचर अकाउंट बनाओगे। ठीक है, मैं अपना कोई भी ओपिनियन इसमें नहीं दूंगा क्योंकि ये वीडियो सबके पर्पस के लिए मैं बना रहा हूँ, कोई मेरे पर्सनल पर्पस के लिए नहीं बना रहा हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस स्लैश फर्नीचर, फर्नीचर एंड फिटिंग्स करके एक कैटेगरी है, उसमें आ जाता है ये अकाउंट डेबिट टू पेमेंट दिया है यानी कि टू कैश अकाउंट। कितना कितना आएगा, 3000, 3000। और यहां पे भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। भूलना नहीं, पूरा टोटल करके ही क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म करेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दफा हो जाइए।